परम दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी हृदयभूति रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निजियायुध भुजचारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहा दुई कर चोरी अस्तित्व तोरी कहा दुई कर चोरी अस्तित्व तोरी यही विधि करहूँ अनंता यही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीति अमाना गुण ज्ञाना तीति अमाना वेद पुराण भनंता वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर करुणा सुख सागर सब गुण यागर जेहि का वही सुति संता सोम में हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मयूर सोवासी यहाँ उपवासी उर्तोवासी यहाँ उपवासी सुनत धीर मति धीर न रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चही कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुते प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते अरूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुनाना मोदक खाना कोई बालक सूर्य रूपा यह चरित पावै हरि पद पावै वेद परहि भगवूपा यह चरित पावै हरि पद पावै तेन परहि भगवूपा यह चरित पावै हरि पद पावै तेन परहि भगवूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
ज्ञान गादी पर विराजमान भूत भावन भगवान शंकर भगवती पार्वती को यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। आप सभी लोगों ने कल की कथा यात्रा में श्रवण किया। भगवान अयोध्या वासियों को आनंदित करने के लिए भगवान महाराज दशरथ और मां कौशल्या को आह्लादित करने के लिए अयोध्या की पवित्र भूमि में बालक बनकर के प्रकट हुए। महाराज दशरथ को आनंदित करने के लिए ब्रह्म ही बालक बनकर के पधार गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म का बालक बन जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं। ब्रह्म का बालक बनकर के प्रकट हो जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। संसार में इतना सामर्थ्य किसका है जो ब्रह्म को बालक बना सके। ब्रह्म को बालक बनाना कोई सामान्य बात नहीं। संसार में इतना सामर्थ्य किसी का नहीं जो ब्रह्म को बालक बना करके प्रकट करे। यदि संसार में किसी का इतना सामर्थ्य है तो वो एकमात्र भगवान के भक्त हैं। भक्त यदि मन बना ले तो वो भगवान को अपना बालक भी बना सकते हैं। भक्तों के लिए भगवान बालक बन करके भी आ जाते हैं। ऐसा है भक्तों का सामर्थ्य, ऐसा है भक्तों का प्रभाव। यदि भगवान के भक्त इच्छा प्रकट करें तो भगवान भक्तों के गृह आंगन में उनका बालक बन करके भी उपस्थित हो जाते हैं। भगवान को बालक बनने में भी संकोच नहीं होता। भगवान के भक्त भगवान को कभी कभी बालक बना लेते हैं। जिस ब्रह्म के विषय में वेदों ने प्रतिपादित किया, जिस ब्रह्म के विषय में शास्त्रों ने प्रतिभाषित किया कि ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ऐसे ब्रह्म को जन्म लेकर अयोध्या की भूमि में आना पड़ा तो इसके मूल में भगवान के भक्त ही हैं। जिस ब्रह्म का जन्म नहीं होता था उस ब्रह्म को भी जन्म लेकर अयोध्या वासियों की सेवा के लिए उपस्थित होना पड़ा। भगवान के भक्त भगवान को बालक बना करके भी प्रकट कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वैसे तो भगवान के अवतार के अनंत कारण हैं, पर यदि मूल कारण पर विचार किया जाए तो भगवान भक्तों को आनंदित करने के लिए ही इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। मद भक्ता विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए ही अवतार धारण करता। तो भगवान के अवतार का मूल हेतु भगवान का भक्त ही है। सो केवल भगतन हित लागी। भगवान भक्तों के लिए ही अवतार धारण करते हैं। जिस ब्रह्म का जन्म नहीं होता था, जो ब्रह्म संसार के लिए दुर्लभ था, उस ब्रह्म को भगवान के भक्तों ने अयोध्या वासियों के लिए सुलभ करा दिया। सत्य ही है, भक्तों के सामर्थ्य की क्या महिमा गाएं। भगवान कहते हैं, हमारा राम रूप में प्रकट होना, हमारा कृष्ण रूप में प्रकट होना, हमारा वामन रूप में प्रकट होना और हमारा नरसिंह रूप में प्रकट होना, ये सब भक्तों की इच्छा पर निर्भर है। हमारे भक्त जैसी भावना प्रकट करते हैं, हम भक्तों की भावना के अनुरूप ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। जिस भक्त की जैसी भावना होती है, जिस भक्त की जैसी इच्छा होती है, भगवान स्वयं को उसी रूप में प्रकट कर देते हैं। भगवान कहते हैं, ना साकार हूं मैं ना निराकार हूं मैं, भक्त की भावना का तदाकार हूं मैं। ना मैं साकार हूं ना मैं निराकार हूं, मैं तो अपने भक्तों की भावना को ही अपना रूप मान करके प्रकट हो जाता। भगवान के जितने भी रूपों का हम और आप दर्शन करते हैं, ये सबके सब रूप भगवान के भक्तों के बनाए हुए हैं। भक्तों ने चाहा तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए,
भक्तों ने चाहा तो भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए, भक्तों ने चाहा तो भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हो गए, और भक्तों ने चाहा तो भगवान राम रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान के अनंत रूप, भगवान के अनंत अवतार भक्तों के लिए ही होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के लिए, महाराज दशरथ और माता कौशल्या को सुख पहुंचाने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही अयोध्या की भूमि में बालक बनकर के प्रकट हुआ। सारे के सारे अयोध्या वासियों को बड़ा ही आनंद हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जब भगवती कौशल्या के सन्मुख प्रकट हुए तो भगवती कौशल्या को अत्यंत आह्लाद नहीं हुआ। भगवान के आगमन से भगवती कौशल्या को अधिक सुख नहीं हुआ। सुख क्यों होता? सुख तो तब होता जब भगवान कौशल्या के आंगन में बालक बनकर के आते। भगवान कौशल्या जी के आंगन में बालक बनकर के नहीं आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान तो कौशल्या जी के आंगन में भगवान बनकर के प्रकट हुए। अरे कोई बालक प्रकट थोड़ी होता है, बालक का तो जन्म होता है, पर भगवान कौशल्या जी के आंगन में प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल कृपालु दयालु परमात्मा कौशल्या के आंगन में प्रकट हुए। देखिए, जन्म लेने वाले में और प्रकट होने वाले में अंतर है। संसार का सामान्य जीव सर्वदा जन्म लेता है, अवतरण तो एकमात्र परमात्मा का ही होता है। जीव जन्म लेता है और परमात्मा प्रकट होते हैं। कौशल्या के आंगन में भगवान बालक बनकर के नहीं आए, कौशल्या के आंगन में भगवान